विजय सिन्हा से तो यहाँ तक पूछ लेते कि अरे भाई, अभी तो आप अटल जी की जयंती पर कह रहे थे कि अटल जी का सपना था कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, तो कब आप लोग अपना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बगल में सम्राट चौधरी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, लेकिन ये तेजस्वी यादव है, बिहार के भविष्य के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। बोलते हैं कि सम्राट जी का मैंने ये मीटिंग में बोलते हुए उनको मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलना है, तेजस्वी यादव पर बोलोगे तो वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। अब सम्राट चौधरी का डर स्पष्ट दिख रहा है और तेजस्वी यादव ने भांप लिया है। तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो आप चेहरे पर देखिए, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। तेजस्वी यादव ये भी याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो गले लगाया, ये विजय सिन्हा को जलाने के लिए। क्या तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ आकर्षित ही करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये पूरी प्लानिंग है सम्राट चौधरी को आरजेडी में वापस लाने का। दिन प्रतिदिन तेवर जो बदलते जा रहा है, इससे भाजपा के अंदर खौफ पैदा है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं होते विधानसभा में, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव जो दोनों उप मुख्यमंत्री की क्लास लगा दी, और ऐसी वैसी क्लास नहीं लगाई, जमकर फटकार लगाया गया है। आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी के ये राजनीतिक मायने क्या दृष्टिकोण दर्शाती है, इनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव किस प्रकार विधानसभा के अंदर भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जमकर लताड़ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि पहला विजय सिन्हा और दूसरा सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा से तो यहाँ तक पूछ लेते कि अरे भाई, अभी तो आप अटल जी की जयंती पर कह रहे थे कि अटल जी का सपना था कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, तो कब आप लोग अपना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो अपना कोई चेहरा ही नहीं है। बगल में सम्राट चौधरी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, लेकिन ये तेजस्वी यादव है, बिहार के भविष्य के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। और इनका जो तेवर, दिन प्रतिदिन तेवर जो बदलते जा रहा है, इससे भाजपा के अंदर खौफ पैदा है। और उस खौफ को इससे समझिए कि सम्राट चौधरी को बैठक करके गिरिराज सिंह को कहना पड़ जाता है कि देखिए, अगर अब जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर लगाइएगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हम लोगों का नुकसान होता है। अब इस बात को भी कोट करते हुए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को लपेटते हैं, बोलते हैं कि सम्राट जी का मैंने ये मीटिंग में बोलते हुए उनको मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलना है, तेजस्वी यादव पर बोलोगे तो वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। अब सम्राट चौधरी का डर स्पष्ट दिख रहा है और तेजस्वी यादव ने भांप लिया है कि बिहार की जनता तेजस्वी के पक्ष में कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। सी वोटर सर्वे का भी हम जिक्र करेंगे, जिसमें बिहार के 41% लोग, जितने लोगों का सर्वे किया गया था, 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। 41% लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। अब विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी को लपेटते हुए कहा कि आप 5 साल पहले वाले भाजपाई है ना, आप शुरू के भाजपाई नहीं है, आप अभी अभी के भाजपाई। तो यहाँ तक भी कहा गया कि वो आप नागपुर गए हैं कभी? नागपुर बिल्कुल, क्योंकि जो भी संघ के लोग होते हैं वो नागपुर जाते हैं, क्योंकि नागपुर में मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है आरएसएस का। इसीलिए सम्राट चौधरी पर तंज कसा गया और बार बार पूछे कि आपने कभी नागपुर का मुंह देखा है, आप कभी नागपुर गए हैं। तेजस्वी यादव अपने तल्ख अंदाज में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रगड़ रहे थे और बार बार कह रहे थे। पहले तो उन्होंने सम्राट चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि भाई, एक सम्राट चौधरी है डिप्टी सीएम, जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से 15 वर्ष तक काम कर सकते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, जो कह रहे हैं कि अब जो है बिहार में अपना बीजेपी का सीएम हो। तो दोनों उप मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे और दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। उस दौरान तेजस्वी यादव दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पानी पानी कर रही है। तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो आप चेहरे पर देखिए, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, दोनों शर्म से पानी पानी हो गए कि एक उप मुख्यमंत्री कहते कुछ और है, दूसरे उप मुख्यमंत्री कहते कुछ और है। तेजस्वी यादव ये भी याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो गले लगाया, ये विजय सिन्हा को जलाने के लिए, ये विजय सिन्हा को मतलब परेशान करने के लिए, अंदर से परेशान करने के लिए ये किया गया। क्यों? खास करके बीजेपी वालों को भी है। क्यों?
क्योंकि विजय सिन्हा प्योर संघ के माने जाते हैं, प्योर संघ के हैं भी, शुरू से ही संघ के हैं। सम्राट चौधरी नए नए बीजेपी वाले हैं, तो नीतीश कुमार की दोस्ती प्योर संघ वाले से नहीं है और सम्राट चौधरी से ज्यादा दोस्ती है। इस कारण जो है तेजस्वी यादव तंज कसते नजर आए विजय सिन्हा पर कि आपकी क्या हैसियत है। वो देख लीजिए कि आपका विभाग भी छीन लिया गया और आपको जलाने के लिए किस प्रकार सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया जाता है और आपसे हाल चाल तक नहीं पूछा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, वो कह रहे विधानसभा में तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को बोल रहे कि आप 5 साल भाजपाई है और विजय सिन्हा को कह रहे कि आप असली भाजपाई है, मानी कि उनको असली भाजपाई कहा जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ आकर्षित ही करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये पूरी प्लानिंग है सम्राट चौधरी को आरजेडी में वापस लाने का। सम्राट चौधरी को याद दिलाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी, आपको सबसे पहली बार एमएलसी किसने बनाया, सबसे पहले राजनीति में आपको किसने लाया, आपको राजनीति में आगे किसने बढ़ाया। यानी कि याद दिलाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी, आप भूलिए नहीं, आप लालू प्रसाद यादव के छात्र रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के जो छात्र होते हैं वो कभी भी प्योर भाजपाई, प्योर संघी नहीं हो सकते। इसलिए समय की नजाकत को देखिए, समय अभी तेजस्वी यादव का है, समय अभी आरजेडी का है, इसलिए आप और नीतीश जी दोनों साथ आ जाइए। इस कारण तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार सम्राट चौधरी को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरा प्रयास कर रहे थे। और हो ना हो, आपने देखा होगा कि किस प्रकार सम्राट चौधरी भी आक्रोशित ना होकर मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो हो ना हो, जल्दी ही विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी भी पाला बदल सकते हैं, अपने पुराने घर राजद में आ सकते हैं। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्ण जी, इन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव की वो तलखंदाज की मतलब किस तरह वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को टारगेट कर रहे हैं और ये मैंने एक तरह से जो है सम्राट चौधरी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि देखिए आप 5 साल ही पुराने भाजपा, आपका जो अस्तित्व का जो उदय हुआ था वो आरजेडी से ही हुआ था और आपके पिताजी भी आरजेडी के ही सदस्य थे, तो आप हमारे पास भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव का दिल बहुत बड़ा है, वो आपका भी कोई ना कोई मार्गदर्शन कर देंगे। आपका क्या विचार हमारे कॉमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार आवाज दे। आप देख रहे थे ओपन इन बिहार। धन्यवाद।